अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा है। ब्रिटिश कोर्ट में कंपनी ने यह माना है। इंडिया में इसी फार्मूले से कोविशील्ड बनी है। इसी मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई दूसरी गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे लोग। एस्ट्राजेनेका की वही वैक्सीन को इंडिया के अंदर कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज में कंपनी ने माना है कि उनकी वैक्सीन से TTS हो सकता है। TTS का मतलब है थ्रोम्बोसिन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इस बीमारी से जिस्म में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की तादाद गिर जाती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा होता है। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 मामलों में मुकदमा चल रहा है। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका के करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई है। अगर कंपनी सुनवाई के दौरान ये मानती है कि उसकी वैक्सीन की वजह से कई लोगों की मौत हुई है और दूसरे लोग बड़े बड़े अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने ये वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। जिस्म में खून के थक्के बनने का सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उसकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट ने आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से TTS नहीं हो सकता है। हालांकि इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स और कानूनी दस्तावेज में कंपनी इस दावे से पलट गई है। एस्ट्राजेनेका ने लिखा है कि कुछ मामलों में उनकी वैक्सीन की वजह से TTS हो सकता है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से ये बीमारी होती है इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई। साइंटिस्ट ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई वैक्सीन से होने वाली VITT की पहचान की थी। पेशेंट से जुड़े वकील ने दावा किया है कि VITT असल में TTS का ही एक सब्जेक्ट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने आगे कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल और अलग अलग मुल्कों के डेटा ये साबित करते हैं कि हमारी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े रूल्स को फॉलो करते हैं। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ मामलों में TTS के खतरे की बात शामिल की थी। कई स्टडीज में यह साबित हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में ही इससे करीब 60 लाख लोगों की जान बचाई गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए यह वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। इसकी लॉन्चिंग के वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश साइंस के लिए सबसे बड़ी जीत बताया था। हैरानी की बात यह है कि वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने वाले कुछ महीनों बाद साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन को खतरे को भांप लिया था। इसके बाद यह सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरा वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी यानी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई है। MHRA के मुताबिक साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक शख्स की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई थी। अब इंडिया में सवाल ये उठता है कि महामारी के बाद से हार्ट अटैक से अचानक मौतों का सिलसिला इंडिया में तेज हो गया है। जवान रहो या बूढ़े रहो या तंदुरुस्त रहो, सभी की अचानक मौतों की वजह हार्ट अटैक बताया गया है। लेकिन हार्ट अटैक के पीछे की असली वजह क्या है, इसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।